Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Students, today we will start our new chapter, new part. Okay, today we will start Geography, chapter number 3, Our Changing Earth. In this chapter, we will study about the changes of the earth, inside and outside. What we can say outside changes and what we can say inside changes. These are also studied in this chapter. Let's come and start chapter. The earth surface is subject to content changes. जो अर्थ की सरफेस है उसके ऊपर चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है. बोथ नेचर एंड ह्यूमन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच चेंजेस. यानी कि नेचर और ह्यूमन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट मीन्स चेंजेस के लिए जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं और जो हमारी नेचर है, हमारी प्रकृति है, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, दोनों इसके लिए उत्तरदायी हैं. द एक्सटेंट टू विच अ लैंडस्केप इज मॉडिफाइड डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स सच एज इंटरनल प्रोसेस, एक्सटर्नल फोर्स, nature of rocks and the length of time these process that have been act upon. लैंडस्केप के ऊपर, उसके मॉडिफिकेशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं. यानी कि चेंजेस के लिए क्यों चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. तो इसमें क्या क्या है, इंटरनल प्रोसेस डिपेंड करेगी, इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं. यानी कि जो अर्थ के अंदर हैं, हमने क्रस्ट किया था, कोर किया था, मेंटल लेयर किया था, कि दो चेंजेस आर इनसाइड द अर्थ, वी कैन से इंटरनल प्रोसेस, ठीक है. जो अर्थ के अंदर चेंजेस होते हैं उसमें जो कुछ भी चेंज होता है उसको हम इंटरनल प्रोसेस बोलेंगे. एक्सटर्नल फोर्सेस वी कैन से रिवर, प्लेटू, विंड्स एंड माउंटेन, दीज आर द एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है. नेचर ऑफ रॉक्स यानी कि फॉर्मेशन ऑफ रॉक, जो रॉक्स बनी हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, वो किस तरह की रॉक्स है, सेडिमेंट्री है या इग्नियस रॉक है, ठीक है. तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा. द लेंथ ऑफ टाइम दीज प्रोसेस दैट हैव बीन एक्ट अपॉन. इसके अलावा लेंथ ऑफ टाइम इट मीन्स एज, ओके, टाइम पीरियड, ठीक है, कि कितना टाइम हुआ है. जैसे जो एंशिएंट टाइम में जो कुछ भी प्रोसेस हुई है, इंटरनल जो प्रोसेस चलती रहती है, लंबी प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस के बाद क्या बनता है, क्या फॉर्म होता है, तो ये सारे जो भी अर्थ के चेंजेस हैं वो सारे इनके ऊपर डिपेंड करते हैं. वी कैन से दीज आर द फैक्टर ऑफ चेंजेस, ओके. एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस एंड नेचर ऑफ रॉक्स, लेंथ ऑफ टाइम आर द फैक्टर ऑफ अर्थ चेंजेस. अर्थ मूवमेंट, यहाँ पर हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि अर्थ के अंदर जो जो चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं. अर्थ में जो मूवमेंट होती हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. एंडोजेनिक फोर्सेस मीन्स इंटरनल फोर्सेस, ओके, एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस मीन्स एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि जो बाहर की साइड फोर्सेस होते हैं, दबाव होता है. तो यहाँ पर कौन से फोर्सेस होंगे एंडोजेनिक में, ये डिवाइड किए गए हैं. इसमें सडन फोर्स होगा, सडन यानी कि एकदम से जो दबाव होता है वो कैसे होता है, अर्थक्वेक, ठीक है. जो भूकंप आता है वो सडनली आता है. वोल्केनो है वो भी क्या है, सडनली होता है, ठीक है. प्रोसेस तो भले ही नीचे से जो प्लेट्स होती हैं वो मूव करती रहती हैं, हल्का मूव कर देती हैं, कई बार फास्टली मूव करती हैं, तो इट्स डिपेंड ऑन देम, ओके. वोल्केनिक जो भी फोर्सेस होगा वो भी सडनली होता है, लैंडस्लाइड है वो भी सडनली होता है. डिजास्टरफिक फोर्सेस यानी कि जो डिजास्ट्रोफिक में क्या रहेगा, जो भी अदर डिजास्टर वगैरह आ जाते हैं, जो भी आपदाएं हम कह सकते हैं वो आएंगे, उसकी वजह से जो भी फोर्सेस होता है, इनके फोर्सेस होने की वजह से क्या होगा, बिल्डिंग ऑफ माउंटेन, यानी कि क्या होगा, माउंटेन का बनना,
ठीक है। इट्स ऑल्सो अर्थ मूवमेंट्स, यानी कि जो फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन है वी कैन से इट इज़ ऑल्सो अर्थ मूवमेंट। दीज आर द एंडोजेनिक फोर्सेस, यानी कि एंडोजेनिक में क्या रहेगा, जो इसके इंटरनल होते हैं, अंदर की प्रोसेस की वजह से इसका इफेक्ट होता है। यहाँ पर हमारा आता है एक्सोजेनिक फोर्सेस। इसमें एक्सोजेनिक यानी कि बाहरी, इरोजनल एंड डिपोजिशनल, यानी कि इरोजनल होना और डिपोजिशन होना। इरोजन मीन्स कटाव होना, वहाँ से मूव होना। डिपोजिशन सबमिट होना, डिपॉजिट होना, जमाव होना किसी का। तो ये कैसे होंगे, रिवर्स हैं, जो नदियाँ बनती हैं वो कैसे बनती हैं, जो वाटर होता है ग्लेशियर से वाटर आता है, जब मेल्ट होके वो बहता है तो उसको मूव करने के लिए, उसको फ्लो करने के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो स्पेस, जो वाटर है अपने आप स्पेस बनाता चला जाता है, ठीक है। उससे क्या बनती है, फॉर्मेशन ऑफ रिवर। विंड्स चलती हैं, हवाएं चलती हैं, ठीक है। ये क्या है, इसकी वजह, विंड्स की वजह से भी क्या होता है, चेंजेस होते हैं। तो वी कैन से इट्स एक्सोजेनिक फोर्सेस। सी वेव्स, सी के अंदर जो वेव्स आती हैं, लहरें आती हैं, उनकी वजह से भी जो रॉक्स हैं उनमें क्या होता है, कटाव हो जाता है, ठीक है। तो वो कट जाते हैं, या अदर एनी चेंजेस ऑल्सो कम विद सी वेव्स, ठीक है। इनकी वजह से भी और अदर चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्लेशियर आता है। ये भी क्या है, एक्सोजेनिक फोर्सेस है, बाहरी फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो अर्थ मूवमेंट होती रहती हैं। ग्लेशियर अगर क्या है, डिपोजिशन यहाँ पर अगर होता है, स्नोफॉल ज़्यादा होती है तो ग्लेशियर क्या है, एक्सटेंड हो जाते हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज के टाइम में एट प्रेजेंट क्या है, दीज आर इन मेल्ट फॉर्म, ये क्या हो रहे हैं, मेल्ट फॉर्म में आ रहे हैं, ग्लेशियर कम होते जा रहे हैं। एंड दीज आर ऑल अर्थ मूवमेंट्स वी कैन स्टडी हेयर इन डिटेल। यहाँ पर हम थोड़े डिटेल में स्टडी करेंगे इंटरनल प्रोसेस, यानी कि जो अर्थ के अंदर जो भी प्रोसेस होती है। इंटरनल प्रोसेस आर द प्रोसेस विच टेक प्लेस beneath the earth's surface the modify of earth shape, यानी कि अर्थ के अंदर जो भी मूवमेंट होती है और जिसकी वजह से क्या है, अर्थ शेप लेती है, उसको हम क्या है, इंटरनल प्रोसेस बोलेंगे। दीज इंक्लूड मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। यहाँ पर मूवमेंट क्यों होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होती हैं, यानी कि जो क्रस्ट के अंदर प्लेट्स हैं उनमें जो मूवमेंट होती हैं, तो ये एक्टिविटी होती हैं यहाँ वाले। volcanic eruption and the earthquake internal process may produce lava plains, plateau, rift valley, geysers, mud pools etc. जो इंटरनल प्रोसेस होती है उसकी वजह से क्या होता है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, लावा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लावा बनने से क्या होता है, इग्नियस रॉक्स बनती हैं, प्लेटू बनते हैं, क्लियर। तो वैली बनती है, कहीं पर क्या होता है, ज़्यादा स्लाइड्स हो जाती हैं, लैंडस्लाइड हो जाती हैं, तो वहाँ पर क्या है, वैली बन जाती हैं, ठीक है। मड्स पूल वगैरह बनते हैं। ये सारी क्या है, इंटरनल प्रोसेस की वजह से ये सारी एक्टिविटी होती हैं। जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जब उनमें किसी भी तरह की मूवमेंट होती है। नेक्स्ट हमारी आती है एक्सटर्नल प्रोसेस, यानी कि जो बाहरी प्रोसेस होती है अर्थ के बाहर, हम उसको हम कह सकते हैं द एक्सटर्नल प्रोसेस टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। यहाँ पर ऑफ द अर्थ है और वो इन द अर्थ है, ठीक है। सरफेस इन द अर्थ है, यहाँ पर ऑफ द अर्थ आएगा। दिस प्रोसेस वर्क स्लोली, ये जो भी प्रोसेस होती है ये धीरे धीरे होती हैं। वेदर्स, रिवर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स एटसेट्रा आर सम ऑफ द मेजर एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटर्नल प्रोसेस। तो जो हमारे विंड्स हैं, ग्लेशियर हैं, रिवर हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रोसेस के करते हैं, यानी कि बाहरी जो भी प्रक्रिया होती है, एक्सटर्नल जो भी मूवमेंट होते हैं वो इसके ऊपर, इनके ऊपर डिपेंड रहती है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रोसेस है वो डिपेंड रहती है। आई थिंक यू गोट वेरी वेल स्टूडेंट्स। फॉर अंडरस्टूड
tectonic plate movement, internal movement, you can do this activity at home. I think you got very well this chapter and you do this activity very well. And this is sufficient for today. Next we will do in next class. Thank you.